ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था न है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तरसुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहाँ कह रहे अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही है ना प्रभु, मेरा सुधार कर दो। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बही ते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो। बैठे हैं सब आस पास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है। कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं। जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि किसी एक की बात हो, इस स्वार्थी संसार कोई किसी का। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी। इसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। 4 बजे से और
6 बजे तक का जो समय है ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए, और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सोए रहे तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवती दिनचर्या करें। भागवती दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती है प्रातः कालीन, उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो अपने लिए परमार्थ और स्वार्थ दोनों की हानि करने वाला है। 4 से 6 के बीच में महाराज जी, मैं सुबह उठ जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि अब मैं ना कल से उठूंगा। अच्छा। तो मैं 1 हफ्ता उठ लूंगा, फिर जैसे मेरे मन के अंदर आएगा नहीं अब मैं ना उठने लग गया, तो फिर अगले दिन है ना वो फिर पूरा ढेर हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपका दृढ़ नियम होना चाहिए। और नए बच्चे हो तो अलार्म वाला सिस्टम रख लो, वो जब बजे तो उठ के बैठ जाओ। इसमें आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, कुछ समय प्रयासरत रहिए, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा कि आप उस समय सो ही नहीं सकते। जिससे अभ्यास बन जाए ना तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब सो ही नहीं, आपका शरीर राजी ही नहीं होगा बिस्तर में लेटना, वो राजी ही नहीं होगा। तो इसलिए नियम बनाओ और नियम पूर्वक चलो। जब आपको लगे कि आज हम नहीं उठ पाए तो उस दिन दंड स्वीकार करो। यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर ये डालकर, 2 पत्ती केसर के डालकर, और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े 7 परिक्रमा लगा लो। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं, 7 बार वहीं पर घूम जाओ, ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूँ। हमने अपने जीवन में, हमने बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से ही हमने खूब सुंदरकांड का पाठ किया है। हमें तो पूरा याद हो गया था, हम तो 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, इतनी स्पीड हो गई थी, है ना। अब समय अभाव में हम तो नारायण कवच का पाठ नित्य करते ही हैं, परंतु जो हमारी पूजा पाठ वो हम करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग में बोल लेता हूँ, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है, उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा, पहले शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा। फिर आप 1 महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे, और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट है, निकाल लो आराम से। सुंदरकांड, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी। खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदरकांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदरकांड सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करो। घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ, और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते
जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई, उनकी आप सेवा वंदना करो। हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ। ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्रीमन नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना, गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना। भगवान का स्तुति करो, भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं नाथ, अभागे हैं, कुटिल हैं। हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए। आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो। आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो। हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण करने के बाद आप वहाँ से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें। अगरबत्ती सवेरे 2 जलाना ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है, आप कोई भी काम करें, काम करते हुए यही भाव बनाए कि हे नाथ जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप जो अपना कर्तापन है वो आप हटाकर भगवान को कर्ता बनाकर यदि आप करते हैं तो फिर वो काम करना भी भक्ति है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो आप भोजन किसके लिए बनाती हो मैया? बोलो मेरी माँ। मैया जी नींद आए बता देना, आप भोजन किसके लिए बनाती हैं? यदि आप कहें कि हम भोजन अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, हम भोजन अपने पति के लिए बना रही हैं, तो ये भोजन बनाना गलत है। भोजन करेंगे आपके पति और आपके बच्चे ही, पर भाव ये हो कि हम ये भोजन अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने श्रीमन नारायण के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने भोले भंडारी के लिए भोजन बना रहे हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। भोजन भगवान के लिए बन रहा है, इस भाव से भोजन बनाइए, फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन। फिर आपका भोजन बनाने में यदि 1 घंटा खर्च हुआ तो वो 1 घंटा भी भक्ति में ही जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाया। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू, हे नाथ ये घर तो आपका है और ये आपका पूरा घर भगवान के लिए, आपके लिए मंदिर है, वो पूरा घर भगवान का है, ये सोच के हम तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलेगा, वो भी भक्ति है, क्योंकि आप अपना मान के करेंगे तो फिर वो पाप पुण्य आपका है। यदि भगवान का मान के यदि आप कहें कि ये घर भगवान का है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस झाड़ू में कोई चींटी वीटी भी मर जाएगी तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपकी भावनाएं आपको पापों से भी बचाएंगी। कुल मिला के अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में। यही भगवान को पाने का इस कली काल में एकमात्र सरल साधन। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे? तो व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला न से शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतः खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट
कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना, और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले, 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो आप, देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते हैं, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते हैं। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं। एक उपाय और आपको बता देता हूँ आपके घर की दरिद्रता को घर से बाहर करने का। सुबह उठते ही ये काम कभी नहीं करने चाहिए। आप बड़े सावधानी से सुने, सुबह उठते ही अगर आप ये 4 काम करेंगे तो आपको दरिद्री होने से कोई नहीं रोक सकता, आप दरिद्री हो ही जाएंगे। क्या नहीं करने चाहिए 4 काम? सुबह उठते ही सबसे पहले दर्पण में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। आजकल तो बेडरूम में ही दर्पण होते हैं, शीशा होते हैं, और न सही तो कई लोग तो अपना मोबाइल ही ले लेते हैं आजकल, वो भी दर्पण का ही काम कर रहा है। कैमरा खोल के देखते में कैसा लग रहा है, बुरा ही लग रहा है, बंद कर दे, फोटो ठीक नहीं आएगा। सुबह उठते ही गलती से कभी भी अपना मुंह दर्पण में नहीं देखना चाहिए। जो अपना मुंह दर्पण में देखते हैं वो निश्चित दरिद्रता को इनविटेशन देते हैं। क्या करें? इस जगह पर ध्यान रखें, अगर आपके रूम में आपका बेटा अथवा बेटी सोती है तो सबसे पहले अपना मुख देखने की बजाय अपने बेटा और अपने बेटी का मुख देख ले। या फिर आपके मोबाइल में जो भगवान का चित्र है, भगवान का दर्शन कर लें। सबसे बढ़िया तो यही है, सुबह उठते ही या तो सामने कोई चित्र भगवान का हो या फिर मोबाइल में ठाकुर जी का छवि हो, सबसे पहले उठकर भगवान का ही दर्शन करना चाहिए अथवा बेटा बेटी का मुख देखना चाहिए। अपना मुंह देखोगे तो निश्चित दरिद्रता को निमंत्रण दोगे, पहला। दूसरा, सुबह उठते ही चाय और बिस्किट नहीं लेने चाहिए, खाना नहीं चाहिए कुछ भी। आजकल बड़ी समस्या है, बिना बेड टी के तो बिस्तर छूटता ही नहीं। सबसे पहला काम ही है, चाय चाहिए। और चाय अगर अकेली चाय पिए तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या, पेट में बड़े बड़े गुब्बारे फूटते है ना, तो गैस बनती है। तो लोग कहते खाली चाय हम नहीं पीते ना महाराज, इसलिए हम थोड़ा बिस्किट ले लेते हैं। कभी भी गलती से सुबह उठते ही चाय और बिस्किट नहीं लेने चाहिए, दरिद्रता को निमंत्रण है। बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर ज्यादा ही तुम्हारे विपत्ति टूट रही है तो उठो, जाओ, अपना मुंह धो, कुल्ला करो, ब्रुश करो, और वैसा स्नान नहीं करते तब तक ओम पवित्रो वा सर्वास्तांग तो विवाह, भगवान का नाम लेके अपने आप को पवित्र कर लो, और फिर जाके कुल्ला बुल्ला ब्रुश करके चाय पी लो, बिस्किट खा लो, उसके बाद कुछ देख लो जो कुछ करना। लेकिन सीधे उठते ही कभी भी चाय बिस्किट और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। संग का मतलब जो ब्याहता लोग हैं वो समझ रहे हैं, भाव में ही अल्प में ही कह रहा हूं। कभी भी संभोग क्रिया को ब्रह्म मुहूर्त में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री भोग करता है, पुरुष भोग करता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते ही, वो निश्चित दरिद्रता को निमंत्रण देता है। इससे सावधानी रखनी चाहिए। और चौथा और अहम, सुबह सुबह कभी क्लेश नहीं करना चाहिए घर में। कई तो उठते ही लड़ते लड़ते उठाए जाते हैं। अब आप कहेंगे हमारा सुबह सुबह कौन लड़ेगा? अरे देखो तो सही, घरों में अलग अलग प्रकार के तांडव होते हैं। अब शहरों में क्या, बच्चों को कई बार बस छूट जाती है, छूटती है। अब कौन छोड़ने जाए जब बस छूट गई तो? कौन जाएगा बताओ? मम्मी ने तो नाश्ता बना दिया, मम्मी की ड्यूटी कंप्लीट, अब जाएगा पापा। पापा तो पड़ा है वो 8 बजे तक के लिए, और 6 बजे उठा दिया तो पापा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? रात में पी के पाया था, अब तो सोच अभी तो जरूरी नहीं कर रहा है, अभी तो सुरूर पे ही है, तो कैसे जाएगा? अब जाना चाहता नहीं तो लड़ाई होगी कि नहीं? 4 काम कभी ना करें। पहला, अपना मुंह दर्पण में ना देखें। दूसरा,
चाय बिस्किट खान पीन कुछ न करे, सुबह उठ के स्त्री प्रसंग न करें। चौथा, लड़ाई और क्लेश न करें। इन 4 कामों से दूर रहने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता। इसलिए सावधानी गृहस्थी आश्रम को ये रखनी चाहिए इन 4। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानकारी और लाभकारी है। वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है, देवकी नंदन महाराज जी है। प्रेमानंद महाराज जी हम सबको सुंदर सत्संग ज्ञान में बता रहे हैं सुबह उठने के क्या क्या लाभ है, सुबह हमें कब उठना चाहिए, सुबह उठने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठने का बाद हमें क्या करना चाहिए, और सुबह उठने से हमें कौन कौन से लाभ मिलता है। दोस्तों सुबह जो इंसान उठता है ना, उसका पूरा दिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ होता है। सुबह उठकर अगर और नाम जप कर ले तो और भी अच्छी बात। महाराज जी कहते हैं अपना दिनचर्या को बदल लो, दिनचर्या को सही कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन बहुत लोग समझते नहीं हैं इन बातों को, तभी जो है परेशान रहते हैं। फिर रात को 1-2 बजे तक जाग रहे हैं, मोबाइल पे लगे पड़े अनाप शनाप चीज़ें देख रहे हैं, और सुबह 11-12 बजे तक सो रहे हैं। ये कोई साला दिन है, ये कोई तरीका है? बकवास इंसान होते हैं ऐसे, जिंदगी ख़त्म है, बिल्कुल झंड कर रखा है। ना कोई सुबह उठ के भगवान का नाम जपना, भगवान का ध्यान करना, ना प्रभु का चरण मत्था टेकना, कुछ भी नहीं। बस वो भी सुबह 10-11 बजे भी कोई उठा रहा तभी उठ रहा है। पूरा दिन बर्बाद, पूरी रात बर्बाद, जीवन पूरा बर्बाद। इसलिए दोस्तों सुबह 4 बजे उठ के देखो, ज़्यादा नहीं 1 महीना तक सुबह उठ के, सुबह 4 बजे उठकर जो महाराज जी कह रहे हैं इन बातों को फॉलो करो, इन बातों को ध्यान करो, देखना आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप लिख के ले लो, महाराज जी कहते हैं आप लिख के ले लो, अपने आप पता लग जाएगा कि क्या क्या लाभ तुमको मिलेगा और क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है आगे भविष्य में। सुबह उठकर नाम जप करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों सुबह सभी देवी देवता ब्राह्मण में घूमते हैं, इसलिए सुबह नाम जप करना बहुत ही शुभ होता है। सुबह गुरु मंत्र जप करें, राधे नाम जप करें, जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का जप करें, माला जप करें, ध्यान करें प्रभु का। दोस्तों सुबह उठ के किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले श्री राधा रानी मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी का चरण को देखो, उनके चरणों में मत्था टेको, उनको प्रणाम करो। राधा रानी का सुबह अगर आपने चेहरा देख लिया तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, आपका पूरा दिन शुभ होगा, पूरा जीवन शुभ होगा, पूरा जीवन सफल होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, लिख के ले लो। कई लोग ऐसे करते हैं कि रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? रात को 4 बजे 2 बजे 3 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह 12-1-2 बजे तक सो रहे हैं, ये क्या है? क्या है ये? कोई तरीका है ये? बकवास, बिल्कुल ख़त्म है ज़िंदगी। दरिद्रता आती है घर में अगर इंसान सुबह लेट उठे तो। इसलिए लोग सोचते कुछ हो नहीं रहा, हम तो अच्छा खा पी रहे हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वो पिछला फसल खा रहे हैं। पिछला कोई कर्म अच्छा होगा या पिछला कोई बात होगा जो खा रहे चल रहे हैं उस चीज़ पर, लेकिन अब जो कर रहे हैं इसका आगे बहुत बड़ा परिणाम होगा। जो सुबह लेट उठते बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कुल 6 घंटा सोने के लिए 6 घंटा बहुत है, और फिर भी अगर आप नहीं मानते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नींद आती है तो 8 घंटे, 8 घंटे से 2 मिनट भी फालतू ना हो, फिर देखो आप कमाल। दोस्तों जीवन में ना बहुत कुछ और भी होता है, खाली सोना ही नहीं है। एक एक पल, एक एक मिनट हमें भगवान ने दिया है इस दुनिया में आने के लिए। एक एक मिनट, एक एक दिन कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण होता है, शायद आपको पता नहीं है। जो लोग देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ है सुबह उठने के, सुबह उठकर नाम जप करने के, सुबह व्यायाम करने के। व्यायाम जरूर करना चाहिए, प्राणायाम व्यायाम करने से बहुत सारा लाभ हम सबको मिलता है दोस्तों। इसीलिए नाम जप के साथ साथ योग करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति करें, ये सब करें ज़रूर, क्योंकि अनुलोम विलोम कपालभाति करने से जो आपका मस्तिष्क है ये बिल्कुल श्रेष्ठ होता है, और बुद्धि हमेशा अच्छे कार्य की तरफ ही जाता है। शरीर, तन, मन, धन सब
अच्छा होगा। सिर्फ आप ध्यान करें, नाम जप करें, जो महाराज जी कह रहे हैं इन बातों को फॉलो करें, देखना आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। जिस इंसान ने प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर लिया, प्रेमानंद महाराज जी की बातों को जान लिया, समझ लिया, उसका जीवन ना कभी दुख नहीं आएगा। उसका जीवन में हमेशा सुख और अच्छा कर्म करेगा और जीवन बहुत सफल होगा। अच्छा कार्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छा होगा। दोस्तों इसलिए वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना देखोगे वीडियो को उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार देखो। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी हम सबको सत्संग ज्ञान दिया है, सुबह उठने के बारे में, दिनचर्या, नाम जप के बारे में, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी हम सबको बहुत सुंदर सत्संग ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा अगर पति पत्नी में मेल नहीं है, पति पत्नी एक साथ मिलकर नहीं रहते हैं, हर तरफ से परेशान रहते हैं, पति पत्नी दुखी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, परिवार में मिठास नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आपको क्या करना है? सूर्य देव को जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? रंगीन मीठा गुड़ की पानी, अगर गुड़ मिला के पानी को सूर्य देव को चढ़ाएंगे तो आपके परिवार में बहुत मीठा चलेगा, ज़िंदगी बहुत अच्छे से मीठापन, प्यार बढ़ेगा आपका परिवार में, घर परिवार में, पति पत्नी में बहुत प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। और अगर आपका नाम चल नहीं रहा, कोई काम चल नहीं रहा, हर तरह से परेशान है, दुखी है, ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए हो, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी काम में लाभ नहीं हो रहा है, हर तरफ से दुखी है, परेशान है, तो आप ऐसा करें, कुमकुम मिला लीजिए। तांबे के लोटे में जल भर के उसमें कुमकुम मिलाइए और उस जल को सूर्य देव को चढ़ाए 12 बार, 12 नाम का जप, 12 बार उनका नाम दे, 12 नाम ले। 12 नाम नहीं ले सकते तो सूर्यदेव, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः 12 बार बोले। उसके बाद देखना चमत्कार। ज़्यादा नहीं, कुछ दिन करके देख लो, 21 दिन करके देख लो, आपको मालूम हो जाएगा। तुरंत लाभ नहीं मिलेगा लेकिन लाभ बहुत मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा जो कह रहे हैं महाराज जी इन बातों को फॉलो करो। महाराज जी तो हमेशा इन बातों में मशहूर है, कथा में आता तो यही कहते हैं घर परिवार के बारे में। प्रेम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी का दिन कैसा होना चाहिए, पति पत्नी जो लड़ाई झगड़ा करते हो क्यों होता है, तलाक क्यों हो रहा है आजकल, इतना तलाक क्यों हो रहा है, शादी के 6 महीने 2 महीने 4 महीने बाद तलाक हो जाता है, बच्चे तक हो जा रहे हैं उसके बाद भी तलाक हो जाता है। ये क्या है, कोई तरीका है? ये किनका होता है? ये जो शादी से पहले इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए फिरते हैं, एक जगह उनका मन नहीं लगता, आज ये गर्लफ्रेंड का लो, गर्लफ्रेंड का लो, बॉयफ्रेंड का वो, मतलब एक से मन नहीं भरता है। एक आलू सब्जी है जो आज ये सब्जी खा रहे, कल वो सब्जी खा रहे हैं, आज एक लड़की है कल एक लड़की, हर समय नए नए लड़की चाहिए, नए नए लड़के चाहिए, गर्लफ्रेंड नए हो, बॉयफ्रेंड नए हो, एक पे तो मन टिकता ही नहीं है। तो इन लोगों के साथ शादी के बाद ये लोग कभी खुश नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहेंगे। ये तुम लिख के ले लो, क्योंकि उनका एक चीज़ में मन लगेगा नहीं, एक औरत में, एक पति में, एक स्त्री में मन नहीं लगेगा। पत्नी भी कहीं और ढूंढेगी, पति भी कहीं और ढूंढेगा, तो इस समय जो है आपस में बनती नहीं है, फिर जो है लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए जो महाराज जी कह रहे हैं इन बातों को फॉलो करो, देखना पर घर परिवार में बहुत सुख शांति और अच्छे घर पे। बच्चों का संस्कार कैसा होना चाहिए ये भी आप महाराज जी से जान लो। महाराज जी के चैनल पर जाओ, बहुत चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। महाराज जी हर प्रकार के घर परिवार के सुख शांति लाभ, सफलता कैसे चाहिए, सफलता पाने के लिए क्या करें, ध्यान कैसे करें, नाम जप कैसे करें, गौरी गोपाल आश्रम में दान कैसे करें, दान करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या हमारे ज़िंदगी में बदलाव होता है, हमारे जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगा, बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करें, दान पुण्य कैसे करें, दान किसको देना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे, धन पाने के लिए क्या करें, हर प्रकार के वीडियो महाराज जी के चैनल पर मिल जाएगा, आपको बस जाके देख लो। दोस्तों अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा सत्संग आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। देवकीनंदन जी महाराज ने भी हमें यही जानकारी दिया है कि सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठ के हमें क्या करें क्या ना करें, सुबह उठकर हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, सुबह उठकर हमें नाम जप ध्यान कैसे करें, सुबह उठकर किसका चेहरा दिखना चाहिए। जब सुबह उठते हैं हम तो सुबह उठ के सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए, सुबह उठकर किसका चेहरा देखने से हमारे जीवन में शुभ होगा, जीवन खुशहाली से बीतेगा, जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। देवकीनंदन महाराज जी का ना हर वीडियो में आपको सुंदर सुंदर जानकारी जरूर मिलेगा।
घर परिवार में बहुत अच्छा जानकारी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है उनका कथा सत्संग सुनने से। इसलिए उनका कथा सत्संग सुना करो, उनके चैनल पर जाके उनके चैनल पर जाओ, उनका वीडियो देखो, वहाँ पे आपको हर प्रकार का वीडियो मिलेगा, हर प्रकार का लाभ शुभ मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म से बच के रहें, हमेशा तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं, अच्छे कर्म करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, नाम जप कैसे करना चाहिए। देवकीनंदन महाराज जी वैसे भी आजकल बहुत मशहूर है, सनातन धर्म को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। दोस्तों आपको कौन से महाराज जी का विचार सत्संग अच्छा लगा, कौन से महाराज जी का विचार सत्संग से आपको फ़ायदा मिला, कौन से महाराज जी की बातों से आप सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों कौन से महाराज जी का वीडियो सत्संग आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगा, कौन से महाराज जी की बातों से आप सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे गोविंद साहब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर ना आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने को मिलेगा, जिसे सुनने से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। मैं बोल भी नहीं सकता कि कितना लाभ आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना लाभ मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो पर, तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।